कैसे फाइंड आउट करूंगा? फ्यूचर वैल्यू मल्टीप्लाई बाय प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर ऑफ एनएटी। ठीक है, इसकी सब में, सब स्क्रिप्ट में, यानी जहां हम वो लिखते हैं यहाँ इंटरेस्ट रेट आ जाएगा, इंटरेस्ट रेट एंड एन माइनस वन। टोटल है ना तीन, लगेंगे दो, ये एक और ये दो, क्योंकि तीसरे साल में तो पेमेंट ही नहीं है। और प्लस कर दूंगा इसमें ये वाली अमाउंट, ये वाली, क्योंकि इसकी तो हम प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट ही नहीं कर रहे, तो इसको मैं लेट से कह देता हूँ आ। तो बुक के हिसाब से हम इसको कैसे प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करेंगे? पीवी विल बी इक्वल टू आर इंटू प्रेजेंट वैल्यू इंटरेस्ट फैक्टर ऑफ एनएटी, और इसके सबस्क्रिप्ट में आ जाएगा आई कॉमा एन माइनस वन प्लस आर। अब हम इसको कंपेयर कर लेते हैं बुक के साथ। देखें, अब उसने असल में जीरो ईयर को वो कंसीडर ही नहीं कर रहा। ठीक है, अब उसने ईयर इस साइड पे, राइट साइड पे चार कर दिए हैं। पहले उसने कहा ये एनएटी ड्यू थी, एंड ऑफ द टर्म थी, तो आप इसको जीरो ईयर में इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर रहे थे। 1000 का डिस्काउंट किया, 1000 का डिस्काउंट किया, दिस 1000 का डिस्काउंट। जब उसने कहा कि ये ऑर्डिनरी एनएटी है, तो उसने वन ईयर यानी इस ईयर को जीरो ईयर कंसीडर कर लिया, यानी आज की तारीख। उसने कहा कि 1000 आज एडवांस, 1000 दो दूसरे साल में एडवांस, 1000 तीसरे साल में, टोटल ईयर हुए चार। तो आप इन दो के ऊपर फैक्टर लगाएंगे, ये देखें एन माइनस वन का फैक्टर लगा हुआ है, ये देखें 8%, 2 ईयर्स, टोटल हैं 3 साल। तीसरे साल में ये वैल्यू तो आज मिल ही जानी, आज ही हमने पे कर देनी है, या आज ही हमें मिल जानी है, ये तो पहली है। तो इसके ऊपर बात नहीं करेंगे, सिर्फ 2 ईयर्स के ऊपर बात करेंगे। तो 2 साल की आपने एनएटी फाइंड आउट कर ली, और उसमें आर का इजाफा कर दिया। आर का इजाफा करने का मतलब है इस 1000 रुपये को ऐड कर दिया, 1000 रुपये को ऐड कर दिया। यहाँ अगर आप देखें तो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनएटी ड्यू इज लेस देन प्रेजेंट वैल्यू, और सॉरी, प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑर्डिनरी एनएटी इज लेस देन प्रेजेंट वैल्यू ऑफ एनएटी ड्यू। ये 2783 है। कैसे 2783 है? उसकी वजह यह है कि इन दो को आपने डिस्काउंट किया है, इसको आपने डिस्काउंट नहीं किया। अगर हम इसको कंपेयर करें अबव के साथ, तो आपने बेसिकली इन तीनों को ही डिस्काउंट किया। तो देयर फॉर यहाँ डिफरेंस क्रिएट हो गया। सो ऑर्डिनरी एनएटी जो है वो एनएटी होती है जहाँ आपने पेमेंट करनी, यानी पेमेंट जो करनी है वो भी एंड ऑफ द टर्म हो, या आप रिसीव कर रहे हो तब भी एंड ऑफ द टर्म हो। अच्छा जी, नेक्स्ट है हमारे पास मिक्स स्ट्रीम। मिक्स स्ट्रीम में ये है कि आप के मिक्स स्ट्रीम, एनएटी की अगर हम डेफिनेशन देखें तो एनएटी की डेफिनेशन ये हमें बताती है कि स्ट्रीम ऑफ पेमेंट होनी चाहिए, ठीक है, और दूसरी जो उसकी क्लॉज है वो ये बताती है कि स्ट्रीम ऑफ पेमेंट आपकी इक्वल होनी चाहिए। मिक्स स्ट्रीम में आपके पास मल्टीपल स्ट्रीम्स हो सकती हैं। मिक्स स्ट्रीम में अगर कॉन्सेप्ट हमें बड़ा आसान रखना हो तो हम सिर्फ ये देखते हैं कि पेमेंट एंड ऑफ द टर्म हो रही है या स्टार्ट ऑफ द टर्म हो रही है, उस हिसाब से हम उसको डील करेंगे। अब ये एक मिक्स स्ट्रीम है हमारे पास, ठीक है। अब मिक्स स्ट्रीम में ये है कि 5000 5000 6000 6000 देन 1000, इसमें दो एनएटी हैं, एक ये है 5000 5000, और एक ये है। ठीक है, एक तरीका कार तो ये है, आप सारी अमाउंट्स को सिंगल अमाउंट कंसीडर करें, ठीक है, सिंगल फैक्टर लगाएं, यानी वन प्लस आई रेज टू पावर एन के, आप उनको डिस्काउंट बैक करें और सम अप कर दें, तो आपके पास मिक्स स्ट्रीम की निकल आएगी। दिस इज वन ऑफ द इजीएस्ट वे ऑफ डीलिंग मिक्स स्ट्रीम। सेकंड तरीका कार ये है कि आप हर एनइटी को अलहदा से ट्रीट करें, ब्रेकअप कर दें। ठीक है, आप जो ये वाला पोर्शन है इसको अलहदा कर लें, फिर सिमिलरली इधर से लेकर इनको अलहदा कर लें, इसमें ये नहीं होंगे लेकिन, ठीक है। पहले पोर्शन में आप इसको अलहदा करेंगे, फिर दूसरे पोर्शन में आप 6000 को, और तीसरे पोर्शन में आप सिर्फ इसकी प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, दिस 1000। इससे होगा क्या कि आपकी जो स्ट्रीम्स हैं वो ब्रेकअप हो जाएंगे, और आप एनईटी के फार्मूले अप्लाई कर सकेंगे, और जब आप एनईटी के फार्मूले अप्लाई कर देंगे तो आपके पास इन तमाम चीज़ों को, जब एंड ऑफ द डे इस एनईटी को, इस एनईटी को, इस एनईटी को जब सम अप करेंगे तो आपके पास आंसर सेम आएगा।
तो मिक्स स्ट्रीम का आसान सबसे तरीकाकार यही होता है कि आप स्ट्रीम को बेसिकली ब्रेकअप कर लें और ब्रेकअप करने के बाद उसकी डिफरेंट उसे क्या कहते हैं उसकी एनर्जी को उनको एनर्जी ट्रीट करें, उनकी प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट कर लें। ये मिक्स स्ट्रीम के ऊपर मैं दोबारा से लेक्चर दूंगा, इसके ऊपर परेशान नहीं होना। नेक्स्ट हमारा काम है कंपाउंडिंग मोर देन अ ईयर। कंपाउंडिंग मोर देन अ ईयर का मतलब होता है कि अभी तो हमने एन की बात की है, ठीक है। एन की हमने क्या बात की है, वी ऑलवेज said that if you want to find future value, multiply by एक अमाउंट का 1 प्लस आई रेज टू पावर एन से मल्टीप्लाई कर दें। इसमें एन ऑलवेज मीन द नंबर ऑफ ईयर। नंबर ऑफ ईयर का क्या मतलब है, हमेशा साल के बाद कंपाउंडिंग होगी, बट इफ देर आर मोर कंपाउंडिंग इन ए ईयर, इन अ ईयर का मतलब है एन तो है, लेट्स से एन इज इक्वल टू 5, एन इज इक्वल टू 10, जो भी है। अगर एक साल में कंपाउंडिंग एक ज्यादा होगी तब क्या होगा, तब हम इस फार्मूले के अंदर कोई ज्यादा काम नहीं करेंगे। वी ऑलवेज डू, चाहे आपकी एनएटी ड्यू है, चाहे आपकी ऑर्डिनरी एनएटी है, चाहे आपकी सिंगल अमाउंट का ये फार्मूला है, ठीक है। हमने क्या करना है, वी विल ऑलवेज डिवाइड आई बाय एम, where m is number of where m is number of compounding, and multiply m to n wherever it is written। जो भी फॉर्मूला आप उठाएंगे उसमें जहां भी n होगा उसको आप m से मल्टीप्लाई कर देंगे, और जहां i होगा उसको आप डिवाइड कर देंगे m से। तो अब ये इस सिंगल अमाउंट को अगर मैं यहाँ चेंज करूँ तो मैं कहूँगा एफ पी इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आई डिवाइडेड बाय एम, और पावर में आ जाएगा एन क्रॉस एम। सिमिलरली अगर फॉर एग्जांपल मैंने चेंज करना हो एनईटी का फॉर्मूला, एनईटी एफ पी इज इक्वल टू पी वी इंटू 1 प्लस आई डिवाइडेड बाय एम होल रेज टू पावर एम क्रॉस एन माइनस 1 डिवाइडेड बाय, डिवाइडेड में आई था हमारे पास तो हम आई को फिर दोबारा एम से डिवाइड करें। एक बात हमेशा जहन में रखनी है, जो मैंने नोट लिखा है यहाँ, कि जब आपकी कंपाउंडिंग एक साल से ज़्यादा होंगी, ठीक है, जब आपकी कंपाउंडिंग एक साल से ज़्यादा होंगी तो जहां जहां आई होगा उसको आप एम से डिवाइड कर देंगे, एम विल बी नंबर ऑफ कंपाउंडिंग, वाइल जहां जहां एन होगा आप उसे एम से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हम पहले यहाँ एम को भी समझ लेते हैं। एम डिफाइंस नंबर ऑफ, एम डिफाइन नंबर ऑफ कंपाउंडिंग इन अ ईयर। तो एम कुड बी मंथली, एक साल में मंथली भी हो सकती है कंपाउंडिंग। मंथली किस तरह होगी, मंथ होते हैं जी 12। एम कुड बी क्वार्टर, क्वार्टर कितने होते हैं 4। एम कुड बी सेमी एनुअल, सेमी कितने हो जाते हैं साल में 2 दफा, हाफ क्वार्टर हाफ ईयर होते हैं 2। और एम कुड बी ईयर, ईयर इक्वल टू 1, और किसी भी चीज को आप 1 से मल्टीप्लाई करते हैं 1। तो इसलिए जब भी ईयर कंपाउंडिंग होती है तो हम सिर्फ एन लिखते हैं, हम एम का कोई जिक्र नहीं करते। तो नंबर ऑफ कंपाउंडिंग आपकी कोई भी हो सकती है, सो एम वुड बी एनी कंपाउंडिंग। तो यही एम इसने यहाँ डिफाइन किया है, ये देखें, डिवाइड कर दिया, पावर में मल्टीप्लाई कर दिया। तो आई को एम से हमेशा डिवाइड करना है, पावर में मल्टीप्लाई करना है, चाहे आप फ्यूचर वैल्यू फाइंड आउट करें चाहे आप प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट करें।
जहाँ जहाँ आप इसका फार्मूला यूज करेंगे, चाहे आप सिंगल अमाउंट का फार्मूला यूज करें, चाहे आप मल्टीपल यानी एनएटी के फार्मूला यूज करें, जहाँ आई होगा उसको आप एम से डिवाइड कर देंगे, जहाँ एन होगा वहाँ आप उसको एम से मल्टीप्लाई कर देंगे और आपका फार्मूला चेंज हो जाएगा। ये देख लें, ये फ्यूचर वैल्यू से प्रेजेंट वैल्यू फाइंड आउट हो रही है, आई डिवाइडेड बाय एम, एम क्रॉस है। नेक्स्ट इज कॉन्टिन्यूस कंपाउंडिंग। कॉन्टिन्यूस कंपाउंडिंग का मतलब होता है हर वक्त कंपाउंडिंग होना, हर वक्त कंपाउंडिंग होना। इसको आप एम क्रॉस एन से डील नहीं कर सकते, आप इसमें ई यूज करते हैं, ई रेस टू पावर आई क्रॉस एन। ठीक है जी, ई रेस टू पावर आई क्रॉस एन। ई की एक वैल्यू है दैट इज 2.71, ये मैथमेटिकल सॉरी अलजेब्रा का जो है एक इक्वेशन है। ठीक है, एप्सिलॉन। तो एप्सिलॉन को आप जो है इसकी एक वैल्यू 2.17, जब कॉन्टिन्यूस कंपाउंडिंग हो रही हो तो आप सारे फार्मूलाज खत्म कर देंगे, आप ई रेस टू पावर आई क्रॉस एन लिखेंगे बस। ठीक है। अब इस फॉर्मूले को अगर आप और से देखें तो आप किसी की फ्यूचर वैल्यू फाइंड आउट करनी हो तो जो चीज़ यहाँ डिवाइड हो रही है वो यहाँ आके मल्टीप्लाई हो जाएगी, और जो चीज़ फिर यहाँ मल्टीप्लाई होगी वो इस साइड पे आके डिवाइड हो जाएगी। तो फैक्टर हम यूज करेंगे ई रेस टू पावर आई क्रॉस एन मीन्स epsilon raised to power I cross and I means interest rate, n is number of years। बस इसके अलावा कुछ नहीं बात करेंगे। कंपाउंडिंग आपकी कॉन्टिन्यूस होगी। कॉन्टिन्यूस कंपाउंडिंग एक ऐसी कंपाउंडिंग है जो ऑल द टाइम कॉन्टिन्यू रहती है। ठीक है जी।